हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जीवन परिचय। करते हैं शुरू। जीवन परिचय आपको हेडिंग बनानी है सबसे पहले इस तरीके से। आप ब्लैक पेन से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अज्ञे हिंदी की प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। आपको पता है छायावादी प्रयोगवादी अलग अलग काव्य की धाराएं हुई हैं, अलग अलग काल हुए हैं, तो उसमें प्रयोगवादी ये ध्यान रहे, इम्पॉर्टेंट है ये। इनका जन्म 7 मार्च सन 1911 को देवरिया जिले में हुआ। इतना ही काफ़ी है। बचपन में वे पिता के साथ अनेक नगरों में घूमते रहे क्योंकि पिता का नाम क्या है? पंडित हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में थे और कार्य के सिलसिले में स्थान स्थान पर घूमते रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत अध्ययन से घर में ही प्रारंभ हुई। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी तथा विज्ञान पढ़ने के लिए मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में भर्ती हो गए। लाहौर के फर्गूसन कॉलेज से बीएससी की परीक्षा पास की और फिर अंग्रेजी विषय में एमए करने के लिए प्रवेश लिया। इसी बीच क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनके साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। सन 1936 तक अनेक बार जेल जाना पड़ा और दिल्ली में भी काफ़ी समय तक काल कोठरी में बंद रहे। जेल में ही चिंता तथा शेखर एक जीवनी को लिखा। शेखर एक जीवनी ये यहाँ पर आएगा, शेखर एक जीवनी, कोमा यहाँ पे आएगा क्योंकि कंप्लीट बुक जीवनी का नाम है ये। एक बुक का नाम है शेखर एक जीवनी और यहाँ पे कॉलन। शेखर एक जीवनी को लिखा। यह समय अज्ञे के जीवन में आत्म मंथन, शारीरिक रचना और स्वपन भंग की पीड़ा से जुड़ा रहा। ये कुछ वर्ष आकाशवाणी में और सन 1943 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक सेना में रहे। घुमक्कड़ प्रकृति के वशीभूत होकर इन्होंने अनेक बार विदेश यात्राएं भी की। इनका देहांत 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ। आप अगर इसमें भी हेडिंग बनाना चाहें तो इसमें भी बन सकती है, जैसे कि जन्म लिख दें और यहाँ पर इनका जन्म और स्थान का नाम लिख दें। उसके बाद शिक्षा लिख दें और उसके बाद इनका व्यवसाय लिखें या फिर इस तरीके से। उसके बाद इनका जो है लास्ट में क्या लिख दें? मृत्यु। इस तरीके से आप इसमें भी 3-4 हेडिंग से जो है इसको हेडिंग के रूप में भी लिखोगे तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस आपका बन सकता है। हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बनेंगी और अच्छा भी वो ज़्यादा लगता है। इन्होंने काव्य में कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, सुनहरे शेवाल, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, पूर्वी, इंद्रधनुष ये लिखा है, इंद्रधनुष राधे हुए थे। एक सेकेंड, ये ढंग से नहीं पता चल रहा, जो भी है। अरे ओ करुणा, प्रभा में क्योंकि मैं उसे पहचानता हूँ, सागर मुद्रा सन्नाटा बुनता हूँ। इतने सारे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं। इनमें से कुछ एक तीन या चार इनमें से जो आपको सही लगे वो कर लेना। और कितनी नाव में कितनी बार, ये तो शायद आपके एग्ज़ाम इसमें सिलेबस में है तो उसको आप ज़रूर याद करना, और बाकी ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। कहानी संग्रह कौन कौन से लिखे हैं? विपथगा, परंपरा, ये तेरे प्रतिरूप, कोठरी की बात, शरणार्थी, जिज्ञासा और अन्य कहानियाँ। बाद में उन्होंने अपनी सारी कहानियाँ 2 संग्रहों में प्रकाशित की। इसी तरीके से 2 या 3 कहानी जो संग्रह है उनके नाम बस। उपन्यास शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास का नाम है, आपको ध्यान रहे, क्योंकि जीवनी एक अलग विधा होती है और उपन्यास एक अलग। 2 भागों में है ये। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, भ्रमणवृत्त, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध संग्रह कौन कौन से लिखे? त्रिशंकु, सबरंग, आत्म नेपद, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, सब रंग और कुछ राग आलवाल। अनुदित कौन कौन से हैं जिनका इन्होंने अनुवाद किया है? श्रीकांत, हु इज हिज स्ट्रेंजर, अपने अपने अजनबी का अनुवाद।
इन्हें कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ, आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनुदित के अलावा आप इस तरीके से पुरस्कार व सम्मान ये हेडिंग भी बना सकते हैं। पुरस्कार व सम्मान, ब्लैक पेन से सुंदर सी हेडिंग बनाएं। साहित्यिक विशेषताएं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, हर कवि की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो देखते हैं इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इनकी जितने भी हमने कहानी संग्रह हो, उपन्यास हो, कोई भी विधा हो जो इन्होंने बुक्स लिखी हैं, उनमें हमें सामाजिक चित्रण यानी समाज का चित्रण जो है वो मिलता है। अज्ञे ने अपने काव्य के माध्यम से समाज का यथार्थ चित्रण किया। यथार्थ का मतलब जैसा है वैसे का वैसा। ये सामाजिक चित्रण दो रूपों में हुआ है, सामाजिक रूप में तथा व्यक्तिक रूप में। सामाजिक रूप वह है जैसा प्रत्यक्षतः पूरे समाज की व्यथा कथा कही जाती है। यह वही रूप है जिसका चित्रण प्रगतिवादी काव्य में अधिक मिलता है। इसके विपरीत व्यक्तिवादी स्वरूप वह स्वरूप है जिसमें कवि मैं या व्यक्तिगत स्वरूप का प्रयोग करता है, लेकिन उसका मैं और व्यक्तिगत स्वरूप वास्तव में समाज या समष्टि का प्रतीक होता है। यानी समाज का भी चित्रण किया है, लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने अपने बुक्स में, कविताओं में या फिर अपनी किताबों में लिखा है मैं या किसी एक व्यक्ति की कहानी। वहाँ पर वो किसी एक व्यक्ति की कहानी ना होकर किसकी है, पूरे समाज को वो प्रदर्शित करता है। प्रकृति का चित्रण मिलता है। अज्ञे की रचनाओं में प्रकृति के विविध चित्र मिलते हैं। उनके काव्य में प्रकृति कभी आलंबन बनकर चित्रित होती है तो कभी उद्दीपन बनकर। अज्ञे ने प्रकृति का मानवीकरण करके उसे प्राणी की भांति अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। प्रकृति मनुष्य की ही तरह व्यवहार करती दृष्टिगोचर होती है। वे प्रकृति का मानवीकरण करते हुए मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं व स्थितियों का वर्णन करते हैं और उनके समाधान के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। कवि ने मानवीकरण के रूप में प्रकृति के कितने ही भव्य चित्र अंकित किए हैं, जिसमें वह एक सचेतन प्राणी की भांति कभी चुपके से घर में प्रवेश करती है, कभी बाहर घूमती है। मानवों की भांति ही सारे व्यवहार करती हुई दिखाई देती है। सूनी सी सांझ एक दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, मुझको वहां देख थोड़ा संकुचाई थी। इस तरीके से जितना भी आप यहाँ पर लिखते हो उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन जो उसका एग्जाम्पल है वो देना ना भूले। उदाहरण हमें जरूर लिखना होता है, क्योंकि उदाहरण ही बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इसके ये जो कवि है ये प्रकृति का चित्रण करता है। ये नहीं कि हाँ आपने इतना पूरा लिख दिया 20-30 लाइन। अगर आप यहाँ पे 4 लाइन लिख के भी एग्जाम्पल लिख देते हो, कोटेशन लिख देते हो उसकी, किसी कविता की या फिर जो भी है उसकी, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा बनता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है देशभक्ति। अज्ञे में देश प्रेम की भावना सहज रूप से व्यक्त हुई है, लेकिन यह भावना किसी भी प्रकार दिनकर या मैथिली शरण गुप्त जैसी नहीं है। उनकी देश के प्रति भावना दीनहीन देशवासियों के प्रति लगाव और पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश के माध्यम से व्यक्त हुई है। कवि के मन में देश के दीनहीन लोगों के प्रति सहानुभूति है। इन्हें तृण फूस छप्पर के ढके ढुलमुल गवारू झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। इस तरीके से उनकी कही हुई ये बातें हैं, इनको इन्वर्टेड कोमास में बंद कर दें। एक लाइन छोड़ के लिखनी चाहिए थी तो और अच्छा लगता। नेक्स्ट है मानवतावाद। मानवतावाद का मतलब जिसमें मानव से संबंधित, उसकी विशेषताओं से संबंधित इंसानियत की बातें कही जाती हो, उनकी भावनाओं की बातें की जाती हो। अज्ञे जी का दृष्टिकोण मानवतावादी था। इन्होंने अपने सूक्ष्म कलात्मक बोध, व्यापक जीवन अनुभूति, समृद्ध कल्पना शक्ति तथा सहज लेकिन संकेतमयी अभिव्यंजना द्वारा भावनाओं के नूतन नूतन मीन्स होता है नया एवं अनछुए रूपों को प्रकट किया है। क्रांति की भावना अज्ञे के काव्य का एक अनोखा एवं बहुत बड़ा अंश उनके उनके दुर्निवार अहम की अभिव्यक्ति है। वे न केवल विचारों में प्रत्युत व्यवहारिक जीवन में भी क्रांतिकारी रहे हैं। कवि की विद्रोही भावना उनकी प्रारंभिक कृतियों में बड़े दृप्त के साथ व्यंजित हुई है। हरी घास पर क्षण भर में अज्ञे ने नदी के द्वीप का दर्शन स्वीकार कर लिया है, जिनका अस्तित्व धारा की कृपा पर
ये यहाँ से एक बार क्रॉस कर रखा है। अज्ञे जी के विद्रोही स्वभाव के भीतर से ये चेतना वैसे ही फूटकर प्रभावित होती है जैसे पर्वत के अंदर से निर्झर की कोमल धारा। उदाहरण के लिए, सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान गान। तुम जो बड़े बड़े गद्दी पर ऊंची दुकानों में उन्हें कोसते हो, जो भूखे मरते हैं खानों में। तुम जो रक्त चूस ठठरी को देते हो जलदान। इस तरीके से, अगर ये सारी लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं, इनमें थोड़ा सा लिख देना ये कि उनकी जो काव्य थी या उनकी जो किताबें हैं, उन्होंने जो भी कृतियाँ लिखी हैं, उनमें क्रांति की भावना भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। और फिर बता दो, उसके बाद हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से उनका विद्रोही स्वभाव एकदम से हमें देखने को मिलता है जैसे पर्वत से कोई निर्झर धारा या कोई झरने की धारा। और उसके बाद हम ये कोट कर देंगे। रहस्यानुभूति। आगे की रचनाओं में रहस्यवादी अनुभूतियों की प्रधानता है। जगत की सभी वस्तुएं, क्या सागर, क्या हरे भरे खेत, क्या हरी भरी घाटियां और मानव की हंसी, प्यार, श्रद्धा आदि विविध भाव सब ईश्वर या विराट सत्ता की ही देन है। यह कवि ने इसी विराट सत्ता के प्रति सर्वस्व अर्पित किया है। मैं सोते के साथ बहुता हूँ, पक्षी के साथ गाता हूँ, वृक्षों के कोपलों के साथ थरथराता हूँ, और उसी हृदय क्रम में भीतर ही भीतर झरे पत्तों के साथ गलता और जीर्ण होता रहता हूँ, नए प्राण पाता हूँ। तो ये रैशानुभूति है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेम का निरूपण। इनकी जो कृतियां हैं उनमें प्रेम का भी निरूपण हुआ है। अज्ञे जी ने अपने काव्य में प्रेम की मनोरम अनुभूतियों को व्यक्त किया है। पलकों का कंपन नामक कविता में अज्ञे जी ने प्रेम की उत्कृष्ट भावना व्यक्त की है। पलकों का कंपन देखकर कवि ऐसा अनुभव करता है मानो उसका प्रिय उसे सर्वस्व प्रदान कर रहा है। अब लिखना है इसका उदाहरण। और सब पराया है, बस उतना क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कैपना। तो इस तरीके से आप इनको ये इस तरीके से लिखना अलग से, और ऐसे थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर दो इस तरीके से, तो और भी अच्छा रहेगा ये इस तरीके से, और लाइन छोड़ के लिखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है छंद का। आगे की छंद योजना में भी नवीनता है। अज्ञे जी ने प्रारंभ में मात्रिक वर्णिक छंदों का प्रयोग किया था, किंतु बाद में उन्होंने मुक्तक छंद को स्वीकार किया। कवि अज्ञे में स्वर, लय, गतियुक्त पद्य लिखने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई नहीं देती। अज्ञे की काव्यात्मक गद्य लिखने की अधिक काव्यात्मक गद्य लिखने में अधिक सिद्धस्थ थे। इसी कारण छंदों के बंधनों से सर्वथा दूर मुक्तक छंदों में ही वे अपने को अभिव्यक्त करने में अधिक समर्थ और सशक्त रहे। इनमें क्लियर कट बताना है कि इसी मतलब कौन कौन से और मुक्तक छंदों कौन से सबसे ज़्यादा छंदों का प्रयोग करते थे। मुक्तक छंदों का वो सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। मात्रिक और वर्णिक छंदों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। प्रतीक प्रधान। अज्ञे के काव्य में विविध प्रकार के प्रतीक मिलते हैं जिनको सिंबल्स बोलते हैं, जिसमें से सर्वाधिक प्रतीकों का संबंध कवि के अपने निजी जीवन से है। अपने प्रतीक प्रधान द्वारा अज्ञे जी ने भावों की सजीव अभिव्यक्ति की है। उनके प्रतीक न्यूनता और मौलिकता के द्योतक हैं। अलंकार। अज्ञे जी का सबसे प्रिय अलंकार उपमा है। कहीं कहीं पूर्णोपमा की बड़ी सजीव योजना की गई है। जैसे जैसे ही तृण तरु को छूती प्रभाव की धूप दीठी भी आगे चली गई। इसी प्रकार से कवि ने मानवीकरण अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग करते हुए कितने ही सजीव चित्र अंकित किए हैं और अपने गहन भावों की अभिव्यक्ति की है। तो इस प्रकार ये था एक जीवन परिचय हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे का। और इसमें जितने भी पॉइंट्स बेटा बताए गए हैं आपको, इसकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, उसमें आपका जो चैप्टर दिया गया है उसमें से अगर आप इसके उदाहरण अगर लिखते हो, जैसे जो भी प्रतीक प्रधान बताया, प्रतीक का मतलब सिंबल होता है। जैसे कोई सिंबल का मतलब कोई एक व्यक्ति पूरे समाज को प्रदर्शित करे, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को प्रदर्शित करे, उसको प्रतीक बोलते हैं। तो अगर आपको वहाँ से एग्जाम्पल मिल जाते हैं तो आप उन एग्जाम्पल्स को कोट करना ना भूलें, उन एग्जाम्पल्स को लिखना ना भूलें।